गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र विषय का सबसे पहला अध्याय ठोस अवस्था पढ़ेंगे। इस ठोस अवस्था वाले अध्याय में हम ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण और ठोसों के प्रकार जो होते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, उनका आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम पूर्व से ही परिचित हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें से ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास हैं। द्रव अवस्था में अवयवी कण दूर दूर हैं, इनके बीच में अंतर आणविक दूरी अधिक है, और गैस जो होती है उसमें और अधिक दूरी होती है। तो ठोस के कण जब इतने पास पास व्यवस्थित जमे हुए होते हैं, यही कारण होता है कि इनका जो आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और गैस का तो आकार और आयतन दोनों भी अनिश्चित होते हैं। इस अध्याय में हम ठोस अवस्था के बारे में डिटेल स्टडी विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था के जो सामान्य अभिलक्षण है, पहला हमने देखा अभी कि इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा ये भी देखा कि अंतर आणविक दूरियां जो होती हैं ये बहुत कम होती हैं। इनके बीच में दूरी कम होने के कारण अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। जितनी कम दूरी होगी उनके बीच में आकर्षण बल उतना अधिक होगा। अब इन कणों की व्यवस्था बहुत पास पास है, आकर्षण बल अधिक है, इसलिए अपनी जो स्थिति होती है, माध्य स्थिति जो स्थिति है, उससे इधर उधर कहीं भी गति नहीं कर सकते हैं। ये केवल अपने ही स्थान पर थोड़ा बहुत आसपास दोलन या रोटेटरी मोशन कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम ये जो ठोसों का एक विशेष गुण होता है कि ये कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। तो कठोर तो होते ही हैं क्योंकि इनके बहुत पास पास कण जमे होते हैं, साथ ही इनके कणों के बीच की दूरी गैप होता ही नहीं है, और इनके ऊपर दबाव डालकर इनको और अधिक छोटे आयतन में नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि गैस है, मान लो गैस किसी पात्र में भरी हुई है और हम ऊपर से उसमें पिस्टन से दबाव डालें तो वो बहुत कम आयतन में भी इकट्ठी हो सकती है, संपीड़ित हो सकती है गैस। लेकिन ठोस जो होते हैं असंपीड्य और कठोर होते हैं, इन्हें संपीड़न नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि ये जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ, इनके कणों की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो पहला चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ये क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था दिखा रहा है। इसमें कण जो है, अवयवी कण पदार्थ के बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हैं, बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थित हैं। इनमें कणों के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर बराबर है। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। लेकिन ये दूसरा चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है ये अक्रिस्टलीय ठोस का है। इसमें अवयवी कणों के बीच की दूरी कुछ स्थानों पर पास पास है, फिर कुछ स्थानों पर थोड़ी दूर दूर है, फिर और दूर दूर है। तो इस तरह से अक्रिस्टलीय ठोसों में कण अपनी जगह पर व्यवस्थित तो होते हैं लेकिन उनकी जो दूरी है, नियमितता नहीं होती है इनके बीच में, कहीं दूर कहीं पास इस तरह से रहते हैं। तो हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों को भी देखते जाएंगे और साथ साथ उनके अंतर भी समझते जाएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों में नियमित व्यवस्था के कारण इनका ज्यामितीय आकार जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे मान लो ये
क्यूबिकल मतलब घनी ज्यामिति के होंगे या षटकोणीय ज्यामिति के हो सकते हैं, हेक्सागोनल ज्योमेट्री के हो सकते हैं, या और भी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार वाले होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनके कणों में नियमितता न होने के कारण इनका कोई भी ज्यामितीय आकार नहीं होता है, इसलिए ये अनियमित आकार के होते हैं। दूसरा है क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल एक निश्चित होता है, निश्चित ताप होता है कि एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बर्फ भी एक ठोस क्रिस्टल ठोस है, और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलता है, एक निश्चित तापमान पर पिघलता है। और मान लो हमारे पास कितनी सारी भी बर्फ, एक बीकर में हम बर्फ रख लें और उसमें एक थर्मामीटर डालें, तो जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है तब तक थर्मामीटर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रुका रहेगा। यानी जब तक पूरा ठोस पिघलता है तब तक ताप उसका एक जो निश्चित होता है अभिलाक्षणिक गलनांक, उस पर रुक जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो ताप के एक रेंज के बीच में पिघलते हैं और नर्म होते हैं, जैसे कुछ एक तापमान के बीच में वो पिघलकर नर्म होते हैं। तीसरा गुण होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर का, कि विदलन का गुण। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर दो अलग अलग चिकने वाले क्रिस्टल देते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मान लो एक क्रिस्टल है, उसको यहाँ से कट लगाया तो ये दो जो पीस हमें प्राप्त हुए हैं, ये स्मूथ सरफेस वाले चिकनी सतह वाले दोनों टुकड़े प्राप्त हुए। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। यदि अक्रिस्टलीय ठोस को इस तरह से काटा जाए तो इसमें खुरदुरी सतह वाले दो टुकड़े प्राप्त होंगे। तो जिस क्रिस्टलीय ठोस में ये कटिंग करने पर चिकने क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, तो इस गुण को बोलते हैं विदलन का गुण या क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण नहीं होता है। अगला गुण होता है दैशिकता का गुण। तो दैशिकता के गुण में हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं नियमित व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इनमें इनके अलग अलग दिशाओं में यदि सेक्शन काटे जाएं, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में इनके कणों की व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग प्राप्त दिखाई दे रही है। और जब इनके भौतिक गुण का मेजरमेंट किया जाता है तो अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुणों का मान अलग अलग प्राप्त होता है। भौतिक गुणों से तात्पर्य है जैसे कि अपवर्तनांक या विद्युत प्रतिरोधकता आदि। तो इस प्रकार के गुण को कहते हैं विषम दैशिक प्रकृति, क्योंकि दिशा बदलने पर इनके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। उनका किसी भी दिशा में मापा जाए भौतिक गुण, किसी भी सेक्शन के तहत मापा जाए, तो उनके प्रत्येक दिशा में जो भौतिक गुण होते हैं वो समान प्राप्त होते हैं। अगला गुण होता है क्रिस्टलीय ठोसों का, जो हम पहले से भी देखे आ रहे हैं कि इनका लंबी दूरी तक भी हम चले जाएंगे तो इनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अतः इनको क्रिस्टलीय ठोसों को दीर्घपरासी ठोस भी कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में थोड़ी सी दूर के बाद ही व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। अतः इन अक्रिस्टलीय ठोसों को लघु परासी ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं क्योंकि इनमें जो कण होते हैं बहुत नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की रचना
अक्रिस्टलीय ठोसों में बहुत अधिक गाढ़े द्रव के समान रचना होती है। अगर बहुत गाढ़े द्रव को यदि हम बहुत ठंडा कर लिया जाए या सुपर कूल्ड किया जाए तो वो एक प्रकार का ठोस जैसा, जेली जैसा संरचना प्राप्त होगी, और इसीलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना बहुत अधिक गाढ़े श्यान द्रव के समान होती है। इनमें बहाव का गुण भी होता है। उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोसों के। सभी धातुएं जो होती हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के समान गुण प्रदर्शित करती हैं, और अधातु जो होते हैं कुछ, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन वगैरह, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, पीवीसी या फाइबर ग्लास, जिसको क्वार्ट्ज कांच जो होता है, वो भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। सिलिकॉन जो होता है ये सूर्य प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने का गुण रखता है, अतः सिलिकॉन को फोटोवोल्टेइक मटेरियल भी कहते हैं। अब इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं, पाठ्य निहित प्रश्न, वो हम यहाँ देखेंगे कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है प्रश्न हमसे हल होते हैं या नहीं। यदि हमें प्रॉब्लम आती है तो हम वापस से पलटकर उसको देख सकते हैं कि कहाँ हम कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। इसका उत्तर आपको मिलेगा कि ये बहुत अधिक गाढ़े शांत द्रव को यदि बहुत सुपर कूल्ड कर लिया जाए, अत्यधिक ठंडा कर लिया जाए, तो अक्रिस्टलीय ठोस कांच की संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव माना जाता है। इसमें बहाव का गुण भी होता है, और कभी कभी गर्मी के दिनों में खिड़कियों में कांच जो होते हैं नीचे की ओर मोटे और ऊपर पतले हो जाते हैं, इसका भी यही कारण होता है। इसी तरह से एक प्रश्न है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ अपवर्तनांक यानी कि भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान है, माने ये जो ठोस होगा अक्रिस्टलीय ठोस होगा, क्योंकि ये समदैशिक गुण बता रहा है। और यदि अक्रिस्टलीय ठोस है तो क्या यह क्लीवेज का गुण, विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा? तो अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब कुछ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे ये पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति किस पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है? तो ये आप स्वयं हल करके देखिए कि जो उच्च ताप पर जो कण होते हैं उनमें बहुत अधिक ऊर्जा के कारण वो तो अपने स्थान से अव्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन ठोस जो होते हैं उसके कण व्यवस्थित जमे होते हैं, अर्थात ठोसों के कण जो होते हैं निम्न ताप पर ठोस अवस्था का अस्तित्व अधिक संभव होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? ये जो प्रश्न है, ऐसे निगेटिव प्रश्नों को विशेष ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार इस नहीं शब्द को नहीं पढ़ेंगे हम अगर, तो हम उत्तर गलत दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक प्रकृति नहीं होती है, इसलिए ये वाला उत्तर आएगा। यहाँ पर नहीं है और समदैशिक प्रकृति नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? यहाँ पर जो प्रश्न है, यदि क्वार्ट्ज होता तो वो क्रिस्टल रहता है, लेकिन क्वार्ट्ज कांच यदि है इस चारों में, तो ये क्वार्ट्ज कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट, क्रोमेलम, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब
क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तनांक का मान इसके संदर्भ में कौन सा सत्य है? अब क्वार्ट्ज कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ फिर निगेटिव प्रश्न है, पूरे प्रश्नों को पूरा अंत तक पढ़ना है। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदेशिक होते हैं, लेकिन विषमदेशिक प्रकृति के नहीं होते हैं, इसलिए ये वाला कथन गलत है। अगला ये प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण। उसका कारण है इनकी नियमित व्यवस्था दीर्घ परास्तक प्रेक्षित होना। इस तरह से बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो मेरा, तो इसको आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अधिक आगे के लेक्चर्स मिल सके।